नमस्कार दोस्तों। सुनने में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी आदित्यनाथ योगी जी ने ये ऐलान किया है या फिर ये फैसला लिया है कि सभी महिलाओं को चुनाव से पहले 50,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। खबर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपए की मदद देने की तैयारी में है बीजेपी सरकार। योगी देने वाले हैं 50-50 हजार रुपए का तोहफा। अगर ऐसा होता है तो सभी महिलाओं को 20,000 रुपये चुनाव से पहले दिया जाएगा और 10-10 हजार रुपये बाकी किस्तों में थोड़ा कर कर दिया जाएगा। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो इस हिसाब से महिलाओं को कितने रुपए सरकार देगी आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इतने सारे पैसे सिर्फ महिलाओं को क्यों दिए जा रहे हैं? उससे अच्छा है कि आप या तो उन्हें रोजगार दे दें या फिर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दें या फिर अच्छा स्कूल व्यवस्था दे दें। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कुल कितने रुपए खर्च करेंगी सरकार। अगर आप 2001 की जनगणना उठाते हैं तो इस आधार पर 7,86,32,500 महिलाएं हैं। अगर इस हिसाब से आप मोटा मोटा सिर्फ आंकड़ा पकड़े तो लगभग 7.86 करोड़ महिलाएं हैं जिनके ऊपर टोटल खर्च होगा 3.93 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ 2001 जनगणना के अनुसार सरकार महिलाओं को ऊपर खर्च करेगी। अगर ऐसा होता है तब, और अगर आप 2011 की जनगणना उठाएं तो इस आधार पर 2011 में कितनी महिलाएं थी, तो उस आधार पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार 9,86,31,800 महिलाएं हैं। यानी अगर इसका भी मोटा मोटा आंकड़ा आप पकड़ते हैं तो लगभग कुल खर्च निकल के आता है 4.76 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ महिलाओं को देगी सरकार 50,000 रुपए के आधार पर। अगर आप वर्तमान समय की बात करें 2026 में, तो 2026 में अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप मोटा मोटा आंकड़ा मानते हैं तो 2026 में उत्तर प्रदेश की कुल महिलाओं की जनसंख्या 11,68,42,000 जनसंख्या है महिलाओं की लगभग। तो इस हिसाब से 2026 में महिलाओं को कुल कितने रुपए देगी सरकार आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 50,000 के आधार पर 5.85 लाख करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं को चुनाव से पहले सरकार देने की वादा कर रही है। अगर इस तरह का वादा करती है, अगर ऐसा होता है तो आप जानकर हैरान होंगे कितने सारे पैसे आप खर्च क्यों कर रहे हैं। इससे अच्छा है तो उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल गिर रहे हैं, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उसे सही से बना दिया जाए। अभी जो रोड बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उस रोड की हालत बेकार हो जा रही है, उस रोड को अच्छी बनाए। आप इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? इससे तो ये बात साबित होगा कि आप वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि असम में जब चुनाव था तो उस टाइम असम की सरकार ने 9,000 रुपये दी थी चुनाव से पहले महिलाओं को। फिर उसके बाद बिहार में जब चुनाव होता है तो उसके बाद बिहार की सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने की वादा करती है और देती भी है। तो फिर ये 4 गुना मुनाफा करने की क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश में? इसका मतलब ये साबित होता है कि आप वोट खरीद रहे हैं जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असम में भी यही कंडीशन था और बिहार में आपने यही कंडीशन अपनाया। अब उत्तर प्रदेश में 4 गुना मुनाफा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की अब महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा जागरूक हैं बिहार और असम के मुताबिक, इसलिए आपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50-50 हजार देने का वादा कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो इतने सारे रुपयों का अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उन महिलाओं को रोजगार दे दे जिन्हें वो चुनाव से पहले पैसा देने की वादा कर रही है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।